बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अब अपना फ्यूचर प्लान जो है वो दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, 6 जनरेशन के जहाज़ को लेकर अमेरिकन एयरफोर्स क्या सोच रही है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। बेसिकली एक तकरीब हुई जिसके अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जो कि पूरा अमेरिका का डिफेंस देखते हैं, इस तरह से उनकी जितनी भी ब्रांचेज है ना, ये 5 स्पेस फोर्स, मरीन कॉर्प्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, अलग अलग ऑफिस हैं। तो जो इस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स हैं, फ्रैंक कैंडेल उनका नाम है, उन्होंने अपने 6 जनरेशन के जहाज के बारे में दुनिया को बहुत सी बातें बताई हैं और उन्होंने बताया कि इस वक्त हम कितने 6 जनरेशन के जहाज इनिशियली परचेज करना चाहते हैं और उन 6 जनरेशन के जहाज़ों के साथ कितने लॉयल विंगमैन्स हम पेयर करेंगे और 5th जनरेशन के जहाज़ को इस नए कॉन्सेप्ट के अंदर किस तरह से जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉयल विंगमैन का प्रोग्राम है, क्या इसको 4th जनरेशन के जहाज़ों के साथ भी टैग किया जा सकता है। यानी कि इस वक्त तो हम सुन रहे हैं कि ये जो 6 जनरेशन के जहाज़ होंगे इनके साथ लॉयल विंगमैन जो हैं वो फ्लाई किया करेंगे और वो मुख्तलिफ काम करेंगे। आज हमें पता चलता है कि अमेरिकन एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन के F-35 जहाज को भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर रही है। यानी कि फ्यूचर के अंदर F-35 के साथ भी ये लॉयल विंगमैन जो हैं वो फ्लाई किया करेंगे और F-35 के पायलट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसका साथ देंगे। मैंने जो आपको वीडियो बना के दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये काम अगर 5th जनरेशन के जहाज के साथ किया जा सकता है, 6th जनरेशन के जहाज के साथ किया जा सकता है, तो ये काम 4th जनरेशन के जहाज के साथ भी किया जा सकता है। आपको कुछ टेक्नोलॉजीज जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा, बड़े अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। 5G की टेक्नोलॉजी को आपको मास्टर करना पड़ेगा। खास तौर पे ये जो मिलीमीटर वेव की टेक्नोलॉजी होती है इसको आपको डेवलप करके इन जहाज़ों के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और इस 5G मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी के जरिए से एक 4th जनरेशन वाला जहाज इन लॉयल विंगमैन्स को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ 6 जनरेशन और 5th जनरेशन वाले जहाज ही कर सकते हैं, उनके अंदर ठीक है और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन एक 4th जनरेशन वाला जहाज कोई भी हो सकता है, कोई भी एयरफोर्स इसको डेवलप कर सकती है। जो पैसा लगाएगी वो डेवलप कर लेगी, जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर रिसर्च करेगी वो इस चीज़ को हासिल कर लेगी। तो आज जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बातें कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि फ्यूचर प्लान्स के अंदर हम तकरीबन 1000 के करीब ये ऑटोनोमस ड्रोन्स जो हैं वो परचेज करने जा रहे हैं। 200 के करीब ये NGADS यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो परचेज करने जा रहे हैं। इन 1000 ड्रोन्स को 200 6 जनरेशन के जहाज़ों और 300 F-35 के साथ टैग किया जाएगा और ये टोटल 500 मैंड जहाज 1000 ड्रोन्स को कंट्रोल करेंगे। मतलब एक पायलटेड जहाज, आइदर वो F-35 हो या वो 6 जनरेशन का हो, वो 2 ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। इस तरह से 3 जहाज़ों की एक छोटी सी टीम बना के उससे मुख्तलिफ काम लिए जाएंगे। उसको कॉम्बैट में भेजा जाएगा, उससे रिकॉनेसेंस करवाई जा सकती है, उससे एयर डिफेंस के काम लिए जा सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के काम लिए जा सकते हैं, उससे दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर बमबारी करवाई जा सकती है। तो जितने भी ये एयर फोर्सेस काम करती हैं ये एक छोटी सी टीम किया करेगी फ्यूचर के अंदर, जिनमें से एक पायलटेड जहाज होगा, F-35 हो सकता है, 6 जनरेशन का जहाज हो सकता है और 2 उसके साथ ये एडवांस ड्रोन्स होंगे जिनको आप लॉयल विंगमैन का नाम दे सकते हैं। इन ड्रोन्स को अमेरिकन इस वक्त कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह रहे हैं, CCA। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स का कहना यह था कि अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ एयर फोर्स है वो इस वक्त एक फैमिली ऑफ सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहा है जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयर डोमिनेंस बोल रहे हैं, जिसके अंदर NGAD प्लेटफॉर्म भी होगा यानी कि 6 जनरेशन का जहाज भी होगा और अनक्रूड यानी कि एक ड्रोन कोलैबोरेटिव एयरक्राफ्ट भी होगा। और इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, इससे उनका कहना यह था कि हम हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस और कम कॉस्ट के ऊपर कम पैसा लगा के तो ज्यादा आउटपुट हासिल करना चाहते हैं। 6 जनरेशन के जहाज के बारे में उन्होंने बताया कि उसको इस वक्त डेवलप किया जा रहा है। क्रूड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या आप उसको ड्रोन कह लें, उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, सेंसर्स को टेस्ट किया जा रहा है, नेटवर्किंग और बैटल मैनेजमेंट जो है उसको इंस्टॉल करके उसको टेस्ट किया जा रहा है। 6 जनरेशन के जहाज के लिए हाईली एडवांस इंजन्स तैयार किए जा रहे हैं और उनका कहना यह था कि 6 जनरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम पूरे तरीके से और तेजी से जारी है। अब ये जो उन्होंने फिगर दिया ना 1000 कॉम्बैट ड्रोन्स की, 206 जनरेशन के जहाज
और 300 F-35 की। उनका कहना यह था कि ये जो 1500 की इन्वेंट्री हमने दी है, जिसमें से 200 6th जनरेशन के जहाज़, 300 F-35 और 1000 के करीब ये ड्रोन्स होंगे, उससे ये जो ऑफिस है वो हमें ये बता के देगा इन 1500 जहाज़ों की बेसिंग कैसे करनी है, इन 1500 जहाज़ों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि 1000 तो इनके अंदर से आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स ही होंगे, सिर्फ 500 जहाज़ ऐसे होंगे जो मैंड होंगे। फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग किस तरह से आगे लेके चलनी है, इनकी रेंज रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हमने सस्टेन किस तरह से करना है। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो इस वक्त चल रही है, और अमेरिकन एयरफोर्स के जो थिंक टैंक्स हैं वो इन 1500 जहाज़ों के साथ एक पूरी वॉरफेयर जो है वो लड़ने का प्लान तैयार करेंगे। देखें, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने F-22 जहाज़ों को जो है वो अब रिटायर करने का फैसला कर लिया है, और इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास तकरीबन 187 के करीब ये F-22 जहाज़ ऑपरेशनल हैं, और इस नए फिगर के मुताबिक तकरीबन 200 के करीब ये 6th जनरेशन के जहाज़ बनाए जा रहे हैं। तो ये बात समझी जा सकती है कि F-22 जहाज़ों को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, और 190 के करीब ये जो F-22 हैं उनकी जगह पे ये 200 के करीब 6th जनरेशन वाले जहाज़ आ जाएंगे। और इस वक्त उनका कहना यह था कि अमेरिकन एयरफोर्स के जो F-22 जहाज़ हैं वो इस 6th जनरेशन के जहाज़ की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये जो 200 6th जनरेशन के जहाज़ होंगे ये 6th जनरेशन के जहाज़ों की पहली ट्रॉन्च होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन 6th जनरेशन के जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकन एयरफोर्स अपने B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर के साथ भी ये ड्रोन्स जो है उनको टैग करेगी, उनकी एक टीम बनाएगी, और ये B-21 बॉम्बर्स भी लॉयल विंगमैन्स के साथ जो है वो फ्लाई किया करेंगे, जिससे इन B-21 बॉम्बर से और ऐसे काम लिए जा सकेंगे जो आज से पहले अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट नहीं कर सकती। और अमेरिका की ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट है ये भी एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स बन जाएगी। इससे पहले तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का काम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्ब्स लेके जाके दुश्मन के एरिया के ऊपर गिराना था, लेकिन अब इन लॉयल विंगमैन्स के साथ जब इनको फ्लाई करवाया जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स भी कर सकेंगे, फिर ये रिकॉनेसेंस भी कर सकेंगे, फिर ये अपना प्राइमरी काम भी कर सकेंगे, फिर हो सकता है कि इनके ये जो ड्रोन्स हैं इनको ये बॉम्बर्स एयर टू एयर फाइट के अंदर भी एंगेज कर सकें। अब ये जो 1000 नंबर के अंदर लॉयल विंगमैन्स जो है वो हासिल किए जाएंगे, तो ये नंबर अमेरिका के F-22, F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 वॉरथॉग जहाज़ों के बराबर है। यानी कि अगर अमेरिका अपने सारे F-22, अपने सारे F-15E स्ट्राइक ईगल्स, अपने सारे A-10 वॉरथॉग जहाज़ रिटायर कर देता है तो ये 1000 लॉयल विंगमैन्स जो है वो उनकी जगह ले सकते हैं। और इस वक्त अमेरिका के पास जितने भी ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं उनसे ये तादाद 3 गुना ज़्यादा है, और अमेरिकन एयरफोर्स का मानना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इन ड्रोन्स को और इन 6th जनरेशन के जहाज़ों को कैपेबिलिटी वाइज इस वक्त के जितने भी जहाज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, और इन जहाज़ों से आजकल के जहाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा आउटपुट हासिल करेंगे। साथ साथ उनका कहना यह था कि अगर अमेरिकन एयरफोर्स F-35, F-15EX या ये 6th जनरेशन के जहाज़ ही बनाना शुरू कर दे तो ये कि इंतहाई अनअफोर्डेबल काम होगा, इतनी ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, और ये अमेरिकन कह रहे हैं जिनका $700 बिलियन से ज़्यादा का बजट है। तो इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स 1000 के नंबर में ये ड्रोन जो है वो हासिल करना चाहती है, जो टैग टीम बना के 6th जनरेशन और 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ फ्लाई किया करेंगे। तो ये तो अभी आप कह सकते हैं कि इब्तिदा है, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है 6th जनरेशन का, इसके ऊपर बातें हो रही हैं, इसके नंबर्स जो हैं उनको तय किया जा रहा है। ये इनकी इनिशियल स्टडी जो है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन जितनी स्पीड से ये सारे काम हो रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर आप ये जो एयर फोर्सेज हैं इनको बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगी। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जो कि इस वक्त एयर फोर्सेज के अंदर चल रहा है, और बहुत सी एयर फोर्सेज अपने अपने बजट के मुताबिक इन कॉन्सेप्ट्स को मटीरियलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो देखें, जिस तरह से आगे से इन 6th जनरेशन और लॉयल विंगमैन्स के ऊपर मजीद खबरें आती हैं, होपफुली मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।